ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुअमिनीन वन नारु लिल आसीन वल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वल मुश्रिकीन वल हासिदीन वल ज़ालिमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सख़लैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल इमामिल हसनैन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन हाज़िहि स्साअति इला क़ियाम यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम लम यारिफू रसूलहुम फ़हुम लहू मुनकिरून अम यक़ूलून बिही जिन्नतुन बल जाहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरहुम लिल हक़्क़ि कारिहून वलौ इत्तबअल हक़्क़ु। सलावत। उसकी ज़रूरत नहीं, तू बैठे। अज़दारान सैयदुश्शुहदा, बरादरान ईमानी इस्लामी, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत और वो अफराद जो जुस्तजुए हक़ में सरगर्दा हैं और मतलाशी हक़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा अपनी पुरमुबारक और पुर हिकमत और पुरबयान और पुरतबियान और पुरशफ़ा किताब में इरशाद फरमा रहा है कि क्या तुमने मेरे रसूल को नहीं पहचाना जो उसका इनकार कर दिया और उस पर इल्ज़ाम जुनून लगा दिया। जी तर्जुमा पहुंच गया तो आगे चलें, इजाज़त हो तो। क्या आपने मेरे रसूल को नहीं पहचाना जो उसका इनकार कर दिया और उस पर इल्ज़ाम जुनून लगा दिया? क्या लगा दिया? इल्ज़ाम जुनून लगा दिया और आपने इनकार कर दिया और आपने पहचाना नहीं। मैं बहुत आहिस्ता से गुफ्तगू करूंगा, साहिबाने फ़हम को मेरी बात पहुंच जाए। मैंने आपको बताया ये जो माइक पे हमने पैसा खर्च किया है ये आपके लिए नहीं किया। हमारा मकसद ये है कि हम हर फर्द तक अपनी बात पहुंचा दें। आपको मेरी इस माइक की ज़रूरत नहीं है, 4-4 माइक जो लगे हुए हैं, मेरी आवाज़ आप तक आराम से चली जाएगी। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, एक कारीगर को कहो कि ये भी काम कैसा ये भी कैसा, तो वो कहेगा यार मेरी मजाक क्यों उड़ा रहा है, मैं तो सब जानता हूँ। अब ये वो बच्चे, इन्हें बताओ कि अज़ादारी क्या है, जिनको अल्लाह ने खल्क ही इसी चीज़ के लिए किया है। मछली कहीं अपने बच्चे को तैरना थोड़ा ही सिखाती है, क्या सिखाती है? नहीं सिखाती। आप दुनिया का कोई कितना बड़ा दिमागदार लाकर इस मजलिस में बिठा दो, अज़ा खाने में ये बात कह रहा हूँ मिंबर रसूल से, दुनिया का जितना बड़ा दिमागदार आपकी फहरिस्त में हो इस मजलिस में लाके बिठा दो, अगर वो ये बता दे कि ये बच्चे दाद किस बात पे देते हैं और रोते किस बात पे हैं, अल्लाह ने ये जहन और अक्लें भी उन्हीं को दी है जो आले मोहम्मद की बची हुई खाक से तैयार हुए या नूर से तैयार हुए हैं। खाक गलती कर गया, नूर से तैयार हुए हैं। ये वो मखलूक है
और माफ कीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा और करीब आ जाए तो फिर पता चलेगा कि आपका मैयार क्या है। सरकारे सैयदुश शहुदा हजरत इबादिल्लाहिल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में मैं बहुत कामयाब हूं। मैं इतना कामयाब हूं कि मैं आज आपको अपनी कामयाबी बता नहीं सकता। अगर गमे हुसैन ना होता तो मैं कपड़े उतार के कहता कि मैं इतना कामयाब हूं कि शायद जिंदगी में पता नहीं फिर ये मौका कहां मिले। मेरे बरादरान के इसी बस्ती के 4 बरादरान की मेरी आज मुलाकात रही और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, हम आपका बयान बड़े सुकून से सुनते हैं और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा पहलू ज़रूर होता है कि जिसमें उम्मत की इस्लाह निकल आती है। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए कामयाबी है। आप मुझे दाद दें ना दें, आप मुझे नारा लगाए ना लगाए, मेरे भाइयों तक मेरी बात पहुंच जाए। अगर मैंने अपने भाइयों को अपना बना लिया तो मैं दुनिया में भी कामयाब हूं और आखिरत में भी कामयाब हूं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं बहुत सुकून से मजलिस पढ़ूंगा, बहुत सुकून से सुनिएगा। जो आपको अच्छा लगे तो मेरी माँ के हक में दुआ कीजिएगा। कल हमारी गुफ्तगू यहां आके रुक गई थी कि सरकारे हजरत इबादिल्लाहिल हुसैन के कब्र की ज़ियारत क्या है। कहाँ गए मेरे भाई? आ तो गए मजलिस में वो जिन्होंने कल बताया था 70 हज के सवाब के बराबर है। लेकिन मैंने कहा था नहीं, 90 हज के बराबर। पैगंबर ने फरमाया हज्जन मकबूला, यानी 90 हज मकबूला। मकबूला का मतलब समझ गए ना, यानी जो पैगंबर के साथ अदा हुई हो और कबूल हो। जो पैगंबर के साथ अदा हुई हो और कबूल हो। आपको पता है आपकी हज कबूल हो गई, आपकी नमाज कबूल हो गई, आपका रोजा कबूल हो गया, तो फिर कहीं मुतमईन है आप? आपने अजान दी, आपको पता मेरी अजान कबूल हो गई। मैं आपसे मालूम कर रहा हूं, आपने अजान दी, आपको पता है मेरी अजान कबूल हो गई। आपने ज़कात दी, आपको पता है मेरी ज़कात कबूल हो गई। आपने खुम्स निकाला, आपको पता है मेरा खुम्स कबूल हो गया। आपने रोज़ा रखा, आपको पता है मेरा रोज़ा कबूल हो गया। क्या ये तो अल्लाह जानता है। आओ मैं जिक्र हुसैन का फैज़ बताओ कबूल हुआ कि नहीं। अगर तुम्हारा फजाइल पे दिल मचल जाए तो समझो कबूल हो गया, और अगर मसाइब पे आंसू निकल जाए तो समझो सैयदा ने पुरसा कबूल कर लिया। हमें सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगे को आए सब लोग, आगे को आ जाए, फिर जगह नहीं रहती। आगे को आए। गौर किया आपने जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं? कितने हज का अज्र मिलेगा? हाजी लोग बोले कितने हज का? 90। आप 8 लाख लगा के एक करते हो, मैं फर्शे अज़ा बिछा के 90 कर रहा हूं। कितनी हज का मिलेगा अज्र? मुमकिन है ये बात? अल्लाह अलम बिस्सवाब। ये कोई नई बात नहीं है। आप मुमकिन है ये बात? मुमकिन है ये बात? आप पहले शख्स हैं जिन्होंने कहा मुमकिन है, वरना अल्लामा हिल्ली ने 10 साल तक नहीं कहा कि मुमकिन है। अल्लामा हिल्ली जो शीयत के इल्म की सतून कहा जाता है, अल्लामा हिल्ली ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि एक सुन्नत के बदले 90 वाजिब मकबूला का अज्र मिले। हज करना वाजिब है, कब्र ज़ियारत हुसैन सुन्नत है। तो उन्होंने, पता तो चुके आलम वक्त थे अपने दौर के, तो उन्होंने कहा, कहने लगे, उन्होंने एक हदीस पढ़ी, जब तुम इस मसले को या किसी भी मसले को ना समझो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे वक्त का इमाम जिंदा है। गौर नहीं किया आपने? आपके लिए आपके वक्त का इमाम जिंदा है। नहीं गौर कर रहे हैं आप? उसकी और साधारण आसान सी मिसाल दे दूं, सारी दुनिया के दुश्मन यकजा जमा है। सारी दुनिया के दुश्मन यकजा, जिनको अच्छा लगे वो दुआ दीजिएगा। सारी दुनिया के दुश्मन यकजा है कि किसी तरह ईरान तबाह हो जाए। क्या वजह है कि कुछ नहीं बिगड़ता? क्योंकि वो वक्त के इमाम से बता देते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितने हज? एक सुन्नत के बदले कितनी? एक सुन्नत।
वाजिब कितने मिल रहे? 90। अल्लामा हिल्ली बैठ गए और मस्जिद सहला में चले गए। रिवायत और हदीस में आया है कि जिसकी दुआ कबूल ना होती हो और जिसको अपने वक्त के इमाम से मिलना हो, वो 40 चहारशंबा, चाहे मस्जिद जमकरान में बैठे चाहे मस्जिद सहला में बैठे जी, उससे वक्त का इमाम मुलाकात करेगा। आयतुल्लाह, मर्जा, जान शियत, रूह शियत, फर्जंद शियत, दुआए सैयदा, रोज मस्जिद सहला में जाते, नमाज तहज्जुद पढ़ते, इमाम से मुलाकात नहीं होती, 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 इमाम से मुलाकात नहीं होती। 39 दिन गुजर गए। कहा जब मैं 39 दिन आ गया तो 40 दिन और देख लो। और किया आपने? इमाम शिकायत करते हैं आप लोगों से। किससे शिकायत करते हैं? आप लोगों से। आप लोगों से क्या शिकायत करते हैं इमाम? यानी हम लोगों से क्या शिकायत करते हैं इमाम? ये मेरे लिए कहते भी हैं अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिये का, और मुझे अपनी बात बताते भी नहीं। बेटी अगर किसी को अपनी माँ कहे या बेटी अपनी माँ को माँ कहे और बेटी माँ को राज ना बताए तो फिर वो माँ नहीं समझती। बेटा अगर बाप को बाप समझे और बाप को अपनी बात ना बताए तो फिर वो बाप नहीं समझता। इसी तरह आप कह तो रहे हो अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिये का, बताइए कसम खा के कितने बताते हो इमाम से अपनी बात? इमाम कहते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी हो तो मुझसे तन्हाई में कहो, मैं सुनूंगा। मैं तुम्हारा इमाम हूं, मैं जिंदा इमाम हूं, मैं बाजार का तैयार करदा नहीं हूं। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने मेरे लिए दुआ की है, अल्लाह सलामत रखे जिनकी ज़बानों से आवाज़ निकल गई है, अल्लाह सलामत रखे उन सबको जिस बात पर सुभान अल्लाह कह गए। वक्त का इमाम इनकी मुश्किलों को आसान फरमाए। फिर जुमला अर्ज करो आपकी खिदमत में। 39 दिन गुजर गए, 40वां दिन आया। जैसे ही नमाज फजर पढ़ के निकले तो देखा कोई आदमी है जो घोड़े पर है। मैंने कहा तो सुकून से पढ़ूंगा। जो घोड़े पर सवार है, अल्लामा हिल्ली के हाथ में ऐसा है, भवें लटकी हुई है, कमर खमीदा है, 80 बरस के करीब से ऊपर सिन है, जो तारीख लिख रही है। जा रहे हैं, बड़ा अमामा है, सर हिल रहा है, हजा हाथ में है और भवें लटकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम या सैयदी, अस्सलाम वालेकुम या अल्लामतिल कबीर। आने वाले ने सलाम किया। अल्लामा हिल्ली ने कहा अलैका मिन्नी सलाम। भाई कौन है? का कोई बात नहीं, हम तो आपको बहुत बहुत दुआएं देते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। कहा वजह? कहा कि इसलिए कि आप आले मोहम्मद की बड़ी खिदमत करते हो। नहीं गौर किया आपने? आप आले मोहम्मद की बड़ी खिदमतें करते हो, पूरी दुनिया में आप कलम के जरिए हक पहुंचा रहे हो। हमने आपकी बड़ी हदीसें, बड़ी रिवायतें, बड़ी तारीखें पढ़ी हैं। कहा भाई मैंने आपको पहचाना नहीं। कहा ठीक है ये बताइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं? कहा नहीं। कहा कुछ लग रहा है कि आपके चेहरे पर ऐसा लग रहा है या तो आप बोझल हैं, थके हुए हैं, या आपको किसी बात पे गुस्सा है। हाय, ये कोई सवार बात नहीं कर रहा है, वक्त का इमाम बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? वक्त का इमाम बात कर रहा है। कहता है या तो आप बोझल हैं या आप कोई गुस्से में। कहा नहीं गुस्सा भी कुछ नहीं, बस ये है आज तबीयत पे थोड़ा सा जोर पड़ रहा है। कहा क्या मैं जान सकता हूं तबीयत पे जोर पड़ने का मतलब क्या है? कहा मैंने एक हदीस में पढ़ा था कि जब तुम्हारी कोई ना सुने और जब तुम्हारे किसी मसले का हल ना निकले तो अपने वक्त के इमाम के लिए मस्जिद सहला में 40 चहारशंबा आप नमाज तहज्जुद पढ़ें और दुआ मांगे, आपका वक्त का इमाम आपसे मिलेगा। का खैरियत तो है, इमाम की जरूरत क्या पड़ गई? का एक हदीस पढ़ी थी मैंने। का हदीस क्या पढ़ी आपने? का मैंने हदीस ये पढ़ी है कि एक ज़ियारत कब्र हुसैन के बदले
90 हज मकबूला का अज्र मिलेगा, अल्लाह के रसूल की हदीस है। कहने लगे तो फिर इसमें क्या हुआ? कहने लगे मुझे इसमें यह बात समझ में नहीं आ रही कि एक सुन्नत के बदले वाजिब कैसे मिल जाएगी, और वो भी 90 कितने 90 हज मकबूला का अज्र कैसे मिल जाएगा? सवार ने कहा एक सवाल करूं आपसे अगर इजाजत हो, आप तो अल्लामा है। कहने लगे हाँ बताइए। कहा कि मैं आपको एक बात सुनाता हूं, आप मुझे नतीजा दीजिए। कहा जी बताइए। कहा एक बादशाह है। कौन है? बादशाह है, वो अपनी फौज के साथ, अपने सिपाहियों के साथ, अपने लश्कर के साथ, अपने असलाह के साथ शिकार करने निकला है। क्या करने निकला है? मैंने कहा था मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, लेकिन जब तक सुनाऊंगा जब तक तुम हाँ हूं करते रहो। हाँ हूं का मतलब समझ गए क्या है? दुआ करो अल्लाह, दुआ करो अल्लाह इनको इतनी ताकत दे कि ये दीवार का सहारा लेना छोड़ दे। एक सलावत और भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं बेटा आगे हट जाओ, आप अभी बचपना है। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको सेहत दे। फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। एक बादशाह जब शिकार के लिए निकला तो उसके साथ फौज थी, लश्कर था, हथियार थे। बादशाह जैसे ही शिकार करने के लिए निकला तो इतनी दूर चला गया कि लश्कर पीछे रह गया, बादशाह आगे चला गया। उसे दिखाई दिया कि अब कोई रहा नहीं जिसको मैं देखूं। जैसे ही वो आगे निकला तो उस पर भूख और प्यास का गलबा तारी हो गया। हर जगह बादशाहत भी मत दिखाया करो, पानी रोटी कपड़ा साथ लेके चला करो। बादशाहत अपनी जगह, ये हर कहीं नहीं मिलती, ये मिलती भी किस्मत वाले को है। इनकी हिफाजत किया करो, इज्जत किया करो। गौर फरमाया आपने? छोटे इमाम की हदीस है कि गर्मी के जून के महीने में भी निकलो, जून के महीने में भी निकलो तो सर्दी का कपड़ा साथ लेके निकलो। क्या पता कहां बारिश शुरू हो जाए और कहां ठंड लग जाए। जी हर एक जुमला हिकमत से भरपूर है। अब इसे भूख और प्यास लगी जनाब, क्या लगी? अब इसे दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। अब ये आया कभी घुटनियों के बल, कभी घुटनियों के बल, कभी कोहनियों के बल, कभी पायदार, कभी ऐसे कभी वैसे। जब ये पहुंचा तो इसे एक झोपड़ी दिखाई दी। पर तो आराम से रहा हूं, लेकिन जब आपकी समझ में आ जाएगी ना, कसम खुदा की 7 नस्लों के लिए तावीज बना के रखोगे इस जुमले को। इसे एक झोपड़ी दिखाई दी। ये उस झोपड़ी के करीब आया और इसने आने के बाद कहा कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा हो? कौन कह रहा है? बादशाह। एक ज़ईफा की अंदर से आवाज आई, भाई कौन है? तो अब इसने ये नहीं कहा कि मैं बादशाह हूं, इसने कहा कि मैं एक परदेसी हूं। कहा भाई मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूं? कहा कि मुझे भूख और प्यास लगी है। कहा भाई माफ करना, मेरा शौहर अभी शहर की तरफ गया है, वो पानी लाएगा, खाना लाएगा, जब मैं आपको दे दूंगी। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। कहा मेरी जान निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? ज़ईफा ने कहा कि भाई मेरे पास असासे दुनिया में से एक बकरी है। क्या है? एक बकरी मेरे पास है, अगर आप कहो तो मैं उसको ज़िबहा कर दूं। इसकी पूरी दुनिया का असासा सिर्फ एक बकरी था। पूरी दुनिया का असासा क्या था? एक बकरी था। अल्लामा हिल्ली सुन रहे हो? जी 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 सुन रहा हूं भाई, सुन रहा हूं भाई, सुन रहा हूं भाई। ये शरफ किसको मिलेगा कि इमाम को भाई कह के खिताब हो रहा? हाय हाय,
कुर्बान जाऊं इन आलिमों के, खुदा की कसम। जी अल्लामा इल्ली कह रहे जी सुनना हूं। कहने लगे उसके बाद उस ज़ईफा ने बकरी को ज़िबा किया, और ज़िबा करने के बाद, नहीं, बकरी को ज़िबा करने से पहले कहा कि इसका दूध दे दूं। बकरी का दूध निकाला और उसको दे दिया, उसने पी लिया। उसने कहा मेरी भूख और भड़क गई, मेरी जान बचने वाली नहीं है। उसने कहा भाई इसको ज़िबा कर दूं। उसने ज़िबा कर दिया। ज़िबा करके गोश्त भूना, गोश्त भून के बादशाह को खिला दिया। बकरी क्या है बुढ़िया का? पूरी जिंदगी की कमाई हुई दौलत है, एक बकरी है सिर्फ, उसी का दूध पिला दिया और उसी को ज़िबा कर दिया। जब उसे काट दिया, ज़िबा कर दिया और उसका पेट भर गया, तो अब बादशाह ने कहा मैं बताऊं मैं कौन हूं? कहा भाई मुझे पता है कि तू परदेसी है। कहा मेरे बारे में नहीं पूछोगी? कहा भाई मुझे पूछने की जरूरत क्या है, मैं अपने यहां से बाहर नहीं जाती। कहा फिर भी पूछ लो, अगर कोई जरूरत पड़ने लगे तो काम आऊंगा। कहा क्या हो? कहा मैं बादशाह हूं। कहा भाई आपको आपकी बादशाहत मुबारक हो। कहा तो आपको क्या महसूस हुआ? कहा कि मैंने शुक्र खुदा अदा करना है, जल्दी बता तू कौन है? कहा मैं बादशाह हूं। कहा तो रुक जा, पहले मैं उस बादशाह का शुक्र अदा करूं। पहले मैं उस बादशाह का शुक्र अदा करूं जिसने मुझे इस लायक बनाया कि हुकूमत का बादशाह मेरे दरवाजे पर खड़ा है। हाय अल्लाह, अल्लाह जाने आजकल मौलवी नेताओं के पास खड़े होते हैं, गौर नहीं किया यहां बादशाह खुद खड़ा है। गौर कर रहे हैं आप जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बादशाह खुद खड़ा। कहा कि अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो बताना। कहने लगे अल्लाह ना करे कि मुझे कोई जरूरत पड़े। क्या मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा आपके लिए इतना हुक्म नहीं, इतनी गुजारिश है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरा अमल अच्छा लगा हो, तो इस अमल को जारी करना और किसी को खिलाकर ना तो ताना देना ना मुंह बनाना। यहां 2 दिन खाना खिलाने के मेरे सिर पड़ गया कोई मौलवी, 2 बार कर चुका दावत, अब तू कर ले। ये होता है ना लहजा, आए होंगे उसके मेहमान, वो भरेगा, मुझे क्या मतलब। ये हमारे जहनों की कमी है। अल्लाह जिसको साहिब ज़र्फ समझता है उसी के पास किसी मेहमान का रिस्क भेजता है। गौर किया आपने? उसी के पास किसी मेहमान का रिस्क भेजता है। अब कहते हैं बादशाह वहां से आ गया और उसने अपने वज़रा को इकट्ठा किया, अपनी कमेटी को, अपनी यूनिटी को, अपने वज़रा को। बात सही तरह समझ रहे हो ना? जाना समझो वही हाथ खड़ा कर देना, रुक जाऊंगा। गौर करें क्योंकि मुझे हुर की तलाश है, हुसैनियों की नहीं। हुसैनी बहुत सारे हैं, मुझे एक हुर चाहिए इस मुहर्रम में ताकि मैं उसका इस्तकबाल कर सकूं। गौर फरमाया आपने? अब जैसे ही उसने वज़रा को और बादशाह को बिठाया, आ जाए, तशरीफ ले आए, अंदर आ जाए। से भाई आप अंदर आ जाए, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह रहम करे, आज रोशनी बाहर है तो अंदर क्या होगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हजरत बादशाह बैठे हुए हैं, वज़रा बैठे हैं। ज़हीम बेटा इधर सुनो, वज़रा बैठे हुए हैं। अब ये बताइए अल्लामा हिल्ली बादशाह को क्या करना चाहिए इस ज़ईफ़ा के लिए? आप बताएंगे क्या करना चाहिए? जी सही है नतीजा। अल्लामा हिल्ली ने सर उठा के कहा अरे उसको बादशाह को तो दे देनी भी चाहिए थी, वो वजीरों को क्यों उठा रहा था? अगर वो साहिबे ज़र्फ है तो सारी बादशाहत भी दे दे तो कब है?
कहा कि अल्लामा हिल्ली ऐसा क्यों? कहा कि ज़ईफा का जो सरमाया था वो तो कट गया, वो तो खत्म हो गया। गौर कीजिएगा, वो तो खत्म हो गया। अब तो ज़ईफा को सारी हुकूमत देकर खुद गुलामी भी करे तब भी हक अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि ज़ईफा ने बादशाह की बुनियाद पर कुर्बानी नहीं दी थी, मेहमान नवाजी की बुनियाद पर कुर्बानी दी थी। लिहाजा बादशाह को सब दे देना चाहिए। कहा अल्लामा हिल्ली आपकी बात का जवाब मिल गया। जब बादशाह एक बकरी के चक्कर में सारी बादशाह दे सकता है तो हुसैन ने तो अकबर को दिया, कासिम को दिया, जौन को दिया, ज़ौरक़ैन को दिया। अगर अल्लाह सारी कायनात भी दे दे तो कम है। जब दीन डूब रहा था तब हुसैन ने खून देकर कहा, ए बनु उमय्या के आखिरी चश्मो चराग, अगर तुझे लानत तक न पहुंचा दूं तो मैं फातिमा का बेटा नहीं। अगर तुझे लानत तक न पहुंचा दूं तो मैं हुसैन इब्ने अली नहीं। अब बताओ, अगर एक ज़ियारत के बदले 90 हज मिल रही है तो कौन सा ज्यादा है? हुसैन ने तो अपना सरमाया कुर्बान कर दिया, हुसैन ने तो अकबर दिया। और जब ही से फिर अल्लामा खबीर अलैहिर्रहमान ने फरमाया, नक्शो नुकूश कातिब खत बानियों बिना। नक्श नुकूश कातिब खत बानी बिना। नक्शो नुकूश कातिब, जिसको मिसरा समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। नक्शो नुकूश कातिब खत बानियों बिना। बूद था, नबूद नहीं था। बूद व नबूद जात सिफत हस्ती व फना। नक्शो नुकूश कातिब खत बानियों बिना। बूद व नबूद जात सिफत हस्ती व फना। कौन बताता कि तेरी जात क्या है? कौन बताता कि तेरी सिफात क्या है? कौन बताता कि तेरी हयात क्या है? कौन बताता कि तेरी रहमानियत क्या है? कौन बताता कि तेरी सदारत क्या है? कौन बताता कि तू समद है? कौन बताता कि तू लम यलिद वलम यूलद है? कौन बताता कि तू खुदा है? कौन बताता कि तेरी अजान क्या है? कौन बताता कि तेरा कुरान क्या है? कौन बताता कि तेरा काबा क्या है? कौन बताता कि तेरी मस्जिद क्या है? कौन बताता कि तेरा मिंबर क्या है? कौन बताता कि तेरी तौरात क्या है? कौन बताता कि तेरा ज़बूर क्या है? कौन बताता कि तेरी इंजील क्या है? कौन बताता कि तेरा कुरान क्या है? कौन बताता कि तेरा आदम कब आया? कौन बताता कि तेरा नूह क्या लाया? कौन बताता था कि तेरे इब्राहिम की कुर्बानी क्या है? कौन बताता कि तेरा इस्माइल क्या है? कौन बताता कि तेरा इसहाक क्या है? कौन बताता कि तेरा अय्यूब क्या है? कौन बताता कि तेरा नूह क्या है? कौन बताता कि तेरा याकूब क्या है? कौन बताता कि तेरा यूनुस क्या है? कौन बताता कि तेरा याह्या क्या है? कौन बताता कि तेरा ज़करिया क्या है? कौन बताता कि तेरा नबी क्या है? कौन बताता कि तू लौलाद कहाँ है? कौन बताता कि तू रहमान कहाँ है? कौन बताता कि तू रहीम कहाँ है? कौन बताता कि तू बेनियाज कहाँ है? कौन बताता कि तू खालिक कहाँ है? कौन बताता कि तू बारी कहाँ है? तेरे नबियों का पता न चलता, तेरे खालिक होने का पता न चलता, तेरे बारी होने का पता न चलता, तेरी जात व सिफात का पता न चलता। नक्शो नुकूश कातिब खत बानियों बिना। बूदो नबूद जात व सिफत हस्ती व फना। आदम, मलक, जमीन, फलक, गर्दो कीमिया, दुनिया दी हुदूस कदम बंदा खुदा। पता ही ना चलता तेरा आदम कौन है, पता ना चलता तेरा मलक कौन है, जिब्राइल कौन है, इसराफील कौन है, इजराइल कौन है, हमाइल कौन है, दरदादिल कौन है। पता ना चलता तेरा आदम कहाँ रहा, कब आया, क्या किया। पता ना चलता कि हाबिल किसका बेटा है, काबिल किसका बेटा है, हव्वा किसकी बेटी है, नूह किसका है। पता ही ना चलता। नक्शो नुकूश कातिब खत बानियों बिना। अल्लामा खबीर अलैहिर्रहमान का मिसरा सुना रहा हूँ। नक्शो नुकूश कातिब खत बानियों बिना। बूदो नबूद जात सिफत हस्ती व फना। आदम, मलक, जमीन, फलक, गर्द कीमिया, दुनिया दी हुदूस कदम बंदा खुदा। सब शाहिदी कमाल शहे मशरक़ैन है। अरे जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बीबी
भी सैयदा ताहिरा बेदा राजिया मर्जिया शहजादी इफ़्फ़त मालिका कौनैन बिज़त रसूल मादर हसनैन, जहां भी आप तशरीफ फरमा है हमारी इस अमल से राजी हो जाना। तुम तबर्रुख पे ही सोच रहे हो, तुम जाकिर के पैसों पे ही सोच रहे हो, तुम मिंबर के बनवाने पे ही सोच रहे हो कि बड़ा काम कर दिया। देखे तो देखो उसकी राह में, अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार भी कर लो तो वो खुदा ना रहेगा। सरकारे सैयदुश शहदा के लिए कदम को उठा के चलना भी ऐसा है जैसे 1000 फरिश्तों की निगहदारी कर रहा हो। क्या है ज़ियारत इमाम हुसैन? आओ दौलत वाले सुने इस बात को। जो 8 लाख रुपए खर्च के हज करने जाते हैं, क्या क्या शर्तें हैं हज की? माल अपना हो, किसी का हक मराना हो, उधार न लाना, हाथ न फैलाना, फर्ज अदा कर लेना, भाई को तड़पा के मत आना, बहन का मकान बेच के नंबर 2 में हज मत करना, भतीजा भतीजे का माल न कब्जा लेना, और 40 घर वालों से तौबा करके आना। अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा, मैं हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा हूं, अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। बाल लेके आया, गंजा हो, औकात में आ, मैंने तुझे जैसा भेजा था वैसा देखना चाहता हूं। हाय अल्लाह, ये तो हज है, ये तो हज की शर्त है कि साहिब इस्तिताअत हो, माफी मांग कर आए। आओ, छठे इमाम ने ज़ियारत करबला बताई है। क्या बताई है ज़ियारत करबला? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, दिल तड़प रहा है ज़ियारत के लिए, जाओ झोली फैला के कर्जा मांग लेना, भीख मांग लेना। मैं ये हर साल मिंबर से कहता हूं कि अगर कोई मुझे ज़ियारत करबला पर भेजना चाहे और उसकी तमन्ना ये हो कि ये मौलवी मेरे चप्पल उठा के अपने सर पे रखे और पूरी बिरादरी में कहे कि ये सरकार की चप्पल है, तो मैं उठाने को तैयार हूं। मैं एक मौलवी होके उठाने को तैयार हूं, इसलिए कि अगर तुम्हारे चप्पल उठा के मुझे करबला की खाक मिल जाए, अब सलावत भेजे ना मोहम्मद। अच्छा, अरे एक बात सुनो, हज करने आ रहे हो, अंदर के रूम में ताला, फिर बाहर के रूम में ताला, और 2-2 ताले लगा के आना, और 4-4 घर तक कह के आना, घर का ख्याल रखना, हज करने जा रहे हैं। और सुनो, जब हज करके चले जाओ ना तो वलीमा भी करना, सबको बुलाना जी, बुलाना। वलीमे में देखा आपने कैसे कैसे मुंह बनाए जाते हैं खानदान में। मैं नहीं जाने का इसके, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्या मिलेगा? दाल चावल, वो तो मैं घर भी खा लूंगा, मुर्गा बकरा वो तो मैं घर, मैं नहीं जाऊंगा इस कमीने के घर, मैं नहीं जाऊंगा। ये वलीमे की हालत होती है। अजी वो हज करके आए, चलो, हज कहां से हो गए? जब मैं नाराज हूं तो हज कहां से हो गए? मैं नहीं जाने का उसके वलीमे में। और आप करबला से लौट कर आओ, किसी को बुलाने नहीं जाओगे। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, किसी को बुलाने नहीं जाओगे। हर एक कहेगा भाई मुबारक हो, ज़ियारत नसीब हो गई, भाई थोड़ा सा तबर्रुक हो तो दे देना, भाई थोड़ा सा पानी हो तो दे देना, भाई थोड़ा सा तबर्रुक हो तो दे देना। हाथ फैला फैला के मांगोगे। यही तो अल्लाह ने बताया, जो हुसैन के दरवाजे पर नहीं मांगेगा उसको मैं भी देने वाला नहीं हूं। सलावत भेजे मोहम्मद। कोई देख, यह सरकारे हजरत इबादिल्लाह हुसैन जी, ज़ियारत के बता रहा हूं ज़ियारत क्या है। फिर इमाम फरमाते हैं दरवाजा खुला छोड़ देना। हज पे क्या कह रहे? ताले लगा के आना, और जहां हम लोग वहां डबल डबल लगाना।
क्योंकि यहां सब जानते हैं कौन सी चाबी से कौन सा ताला खुलता है, लिहाजा देखना सिक्योरिटी करके आना पूरी मजबूत। और जब करबला के लिए आओ, मौला खोल के आ जाओ, दरवाजा खोल के आ जाओ। क्या करके आ जाओ? हम जिम्मेदार हैं। कर्ज लेके आए हो, घर तक नहीं पहुंचोगे, हम जिम्मेदार हैं। कितने आदमी हो आप इमामबाड़े में इस टाइम? 200? वैसे तो 50 भी नहीं हम पूरे, वैसे तो हम पूरे 50 भी नहीं, लेकिन कितने आदमी आ सकते हैं इमामबाड़े में? 1000 आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। 500 700 आ जाएंगे। 700 के बाद क्या होगा? अगर 1000 हो, एक के ऊपर एक गिरेगा, एक को एक मारेगा। और अगर 2000 हो तो जमीन फट जलने लगेगी, अगर 3000 हो तो दीवारें गिरने लगेंगी, अगर 4000 हो जी करके देख लो दावत। वलीमे पे कह दो, वलीमे में ये कह दो कि सबकी दावत है, अगर आप पूरा फाड़ दो तो गुलामी लिख दूंगा। क्योंकि आपने कैदी नहीं लगाई कि 100 आने, 200 आने, 400 आने। आप अपनी बेटी की शादी में लड़के वाले से कह दो जितने आदमी हो ले आ। ना ही पूछेगा कितने का बनाओ, कहा मुझे भी नहीं पता, कहा तो फिर अंदाजे से बना रहा। जब कमी पड़ गई, अरे तो कम पड़ गया, कहा मैं पहले नहीं पूछा था कितने का बनाओ, कितने का बनाओ, कितने का बनाओ। दुनिया का हर खाना दस्तरखान कम पड़ जाता है, तन्हा दस्तरखान है कायनात में हुसैन इब्ने अली का। नहीं गौर किया आपने? तन्हा दस्तरखान है हुसैन इब्ने अली का। सुनिए जनाब, कितना तन्हा दस्तरखान है, नजफे अशरफ से लेकर करबला तक। भाई जिसको ज़ियारत पे जाना हो वो सुभान अल्लाह जरूर कह दे, जिसको नहीं जाना वो खामोश बैठा रहे। गौर फरमाया? गौर फरमाया आपने जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। तमाम की तमाम दुनिया के रिसर्च स्कॉलर करने वालों ने, सर्च करने वालों ने, दौड़ाने वालों ने, मैकेनिकों ने, इंजीनियरों ने, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ा लिखा है, उन्होंने अपने आप को यह तय कर दिया है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा है, जुमला सुनिएगा, उन्होंने ये कहा है कि करबला की जमीन 18 लाख से ज्यादा आदमियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं गौर किया आपने? नहीं किया, जुमले पे गौर नहीं किया। 18 लाख से ज्यादा अगर आएंगे तो जमीन फटने लगेगी, दीवार गिरने लगेगी, छत टूट जाएगी। मैंने कहा तुझे पता नहीं, यहां 18 बनी हाशिम पहले से बैठे हैं। 7 करोड़ लोग, कितने? एक वक्त में दुआए तलबिया के साथ 7 करोड़ एक साथ इकट्ठे होते हैं। अरबईन के दिन 7 करोड़ 90 किलोमीटर तक दस्तरखान बिछा हुआ है ना, जो गए उनको पता है, बिछा हुआ है दस्तरखान। क्या नहीं मिलता जो शरीयत मोहम्मदी में जायज है? काश के मछली मिल जाती, आ गया पकड़। काश के अखरोट मिल जाते, आ गया पकड़। काश के पानी, आ गया पकड़। काश के घर बात कर लेता, पकड़, आ बात कर। काश के आराम कर लेता, आ लेट। काश के कोई पुलिस वाला मेरे पैर दबा देता, अच्छा हम यहां के गवर्नर से पैर दबवाएंगे, लेट। अरे मैं आपको कुछ सुना रहा हूं जवानों, देखा आप अपने अब्बा के पैर नहीं दबाते, लेकिन ज़ियारे इमाम हुसैन का इतना मर्तबा बुलंद है कि इराक का राष्ट्रपति भी पैर दबा के ये कहता है मेरे इससे बड़ा फख्र नहीं हो सकता। दोनों हाथ बुलंद करके जिसे जिसे करबला जाना हो, हाथ बुलंद करके। क्यों मेरे जवानों, सलामत रहो, शाद रहो, आबाद रहो। अल्लाह आप सबको जनाब ज़हरा के लाल के कब्र की ज़ियारत नसीब कराए। लब्बैक या हुसैन। और किया आपने?
यार सलामत रहें, शादो आबाद रहें यार, बस सलामत रहें मेरे जवानों, मेरे बच्चों सलामत रहो यार। फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, कितने करोड़ एक साथ? कोई है जिसका मोबाइल चोरी हुआ हो, पॉकेट चोरी हुआ हो, किसी के ऊपर गिरा हो, किसी ने गिरे हुए को उठाया हो? कोई है? ब्रेन हैमरेज के बीमार जाते हैं, फालिज के बीमार जाते हैं, दिल के दौरे के बीमार जाते हैं, सब जाते हैं। मैंने अपने मौला से पूछा, मौला मेरी समझ में यह नहीं आता कि बीमार 80 किलोमीटर तक कैसे चल जाते हैं। मेरा वक्त हो गया, बीमार 80 किलोमीटर तक कैसे चल जाते हैं मेरी समझ में नहीं आता। रात को सोया हुआ था, रोते रोते सोया था, मेरा वक्त का इमाम जानता है। पता चला कि कोई जाकिर, कोई खतीब एक मजलिस पढ़ रहा है, उस मजलिस में वो रिवायत पढ़ रहा है। वो कह रहा है कि लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि बीमार लोग 80 किलोमीटर तक कैसे पैदल चलते हैं। इसका गवाह मैं खुद हूं। मुझे अल्लाह ज़ियारत करबला नसीब ना करे अगर आपसे दाद लेने के लिए जुमला पढ़ रहा हूं। जो मेरे साथ शख्स था वो ब्रेन हेमरेज का शिकार था, चांदपुर ढकिया नगले का रहने वाला था, बिजली का आइडियल था, दवाई का ये आलम था कि हर 10 मिनट के बाद दवाई चाहती, आज भी जिंदा अल्लाह करम है। सब जगह की ज़ियारतें पैदल चलकर की, इतने करबला रहे, दवाई नहीं खाई। मैंने कितनी बड़ी कसम खाई कि अल्लाह मुझे ज़ियारत नसीब ना कराए, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं करेगा। सोया हुआ था, खतीब का बयान सुना कि बीमार करबला में 80 किलोमीटर तक कैसे पैदल चलते हैं। खतीब ने कहा, मैंने भी ये सवाल किया था। जवाब आया, तूने बीमारों को देखा है, तूने ये नहीं देखा कि करबला का एक बीमार उनके पीछे रहता है। दुआ करना इस मजलिस में जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत दे। तूने ये नहीं देखा कि वो जो बीमार उनके पीछे रहता है वो करबला का बीमार है। मेरा इमाम जब कोई मरीज होता है ना, उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, तुम तो 80 किलोमीटर तक आ रहे हो हमारे पापा से मिलने, मैं अपने उजड़े हुए घर के बाद, अपनी फुफियों के बरहना होने के बाद मैं करबला से शाम तक पैदल गया हूँ, कूफा पैदल गया हूँ, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। मालूम है जब तुम ज़ाहिरो करबला जाते हो तो कौन इस्तकबाल करता है? मर्दों का इस्तकबाल मालूम है कौन करता है? एक तरफ अली अकबर होते हैं, एक तरफ अब्बास गाजी होते हैं। बीबियों का इस्तकबाल मालूम है कौन करता है? एक तरफ फूफी ज़ैनब होती है, एक तरफ भतीजी सकीना होती है। मालूम है अली अकबर क्या करते हैं? अली अकबर सीने पे हाथ रखते हैं इसलिए कि तुम करबला देख के कहीं तुम्हारा सीना ना फट जाए। यहाँ अकबर सिवा हुआ है, बाजू पे अब्बास गाजी हाथ रखते हैं। अल्लाह अकबर क्यों रखते हो? कहा कि अगर तुमने करबला देख ली तो जिंदा वापस नहीं जा सकते। अब समझ में आया चौथे इमाम क्यों खून के आंसू रोते थे। अल्लाह मौला हर एक आने वाले का इस्तकबाल करते हैं। आज वही करबला सजी हुई है। हाँ, 5 मुहर्रम का आगाज हो गया है ना। आपको मौला हुसैन की माँ का वास्ता, आपको आपकी इज्जतों का वास्ता, मैं आपसे एक जुमला भीख मांग के मांग रहा हूँ, और वो जुमला यह है कि आज के मसाइब में रोने में कोताही ना करना। इसलिए कि आज जिस बीबी के बच्चों की मैं शहादत पढ़ने जा रहा हूँ ना, वो इतनी मजबूर बीबी है, इतनी मजलूम बीबी है कि वो भाइयों के लाशे से गुजर गई, रो भी नहीं सकी। न करबला में रो सकी, न दरबार में रो सकी, न बाजार में रो सकी, न जिंदान में रो सकी, न कूफे में रो सकी। मालूम है कौन है वो बीबी? हुसैन की बहन ज़ैनब।
क्यों नहीं रोई? मालूम है क्यों नहीं रोई? इसलिए कि मेरे अगर मैं रोने लगी तो मेरे भतीजे को कौन संभालेगा, इन बेवाओं को कौन दिलासा देगा, मेरे भतीजे को कौन संभालेगा। आज वो अपने बच्चों से ये कह रही है आनो मोहम्मद। ये आनो मोहम्मद कौन है? अब्दुल्ला और ज़ैनब के बेटे हैं। जब जनाब ज़ैनब मदीने से चली थी ना, तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा था एक को मेरी तरफ से फिदिया करना, एक को अपनी तरफ से फिदिया करना। जनाब ज़ैनब ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, समझाया आपकी जिंदगी में मामू पर कोई आंच ना आ जाए वरना दूध ना बख्शूंगी। फिर उसके बाद कहा जरा अपने मामू अब्बास गाजी को बुला कर लाओ। अली अब्बास गाजी को बुलाया। जब अपने भैया अली अकबर को बुला कर लाओ। अली अकबर को बुलाया। अल्लाह इसी पुतिया सबकी सलामत रहे। अकबर को बीच में बिठाया, बीबियों का घेरा बनाया। अब्बास गाजी से कहा ये मेरे भाई अब्बास, ऑन को तुम पकड़ो, मोहम्मद को मैं लेती हूँ। दोनों को गोद में उठाया। जनाब ज़ैनब ने अकबर का सदका उतारना शुरू किया। परवरदिगारा मेरे बेटे कुर्बान हो जाए, मेरा भतीजा सलामत रहे, मेरे हुसैन की दुनिया आबाद रहे। हाँ हाँ अजीजो, अकबर का सदका उतारा गया। मैं कहूंगा शहजादी ज़ैनब, वो वक्त दूर नहीं है जब अकबर की माँ और अकबर के बाबा की बीनाई चली जाएगी, क्योंकि अकबर सलाम आखिर करेगा। मेरा हुसैन जहाँ खड़ा होगा वहीं बैठ जाएगा।